इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 3 और फिर x माइनस वाई इजकल टू 7। ये हमारा एक हमारा प्रश्न है जिसको हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो अभी हम बताएं कि प्रश्न ऐसे दिया रहेगा और जब इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोग समीकरण कैसे बनाते हैं, इस प्रश्न में ही 2 समीकरण तैयार कर लेते हैं। और 2 समीकरण कैसे तैयार करते हैं समझने का ये रीज़न है कि जब एक तरफ ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें x भी है और y है। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्लास 8 में बताया जाता है। ये हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी उसी क्लास 8 में जब हम युगपत समीकरण जब लेसन पढ़ते हैं तो उसमें यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण को भी प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और सारणिक विधि से हल करने को वहाँ पे हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, कोशिश ये करना है कि दोनों एक तरफ है। देखिए दोनों जो चर राशि है वो बराबर से इधर है, इधर x है और इधर y है, प्लस के बाद y है और बराबर के इधर कोई अचर राशि दिखाई दे दिया और इधर दोनों चर राशि दिखाई दे दिया तो हम समझ लेंगे कि यह समीकरण 1 बन चुका है। मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यह समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे, इधर भी देखें तो x और y एक तरफ है और बराबर के तरफ 11 है, तो हम लोग समझ लेंगे कि जब दोनों चर राशि बराबर के इधर है और बराबर के इधर जब देखेंगे तो 11 लिखा हुआ है, तो ये भी समझ लेंगे कि ये समीकरण नंबर 2 हो गया। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले वाले को यहाँ पे देखते हैं x और y को तो एक समीकरण बना लेते हैं और नीचे भी एक तरफ देखते हैं x y को तो वहाँ पे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब कोशिश क्या करते हैं कि जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है तब पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बनाते हैं। तो तीसरा समीकरण बनता कैसे है, तीसरा समीकरण बनने का मतलब ये हो गया कि इसमें 2 चर राशि है। कितने राशि, 2। तो एगो देखिए तो एगो चर राशि है x और दूसरा क्या है y। तो हम कोशिश यह करते हैं या तो x को इधर रहने देते हैं, बराबर के इधर x को रहने देंगे और नहीं तो y को रहने देंगे और 8 जो चर राशि है उसको बराबर के इधर लाते हैं। तो यहाँ पे हल कर अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग यह समझेंगे कि जो हमारा एगो चर राशि है उसको इधर ही रहने देंगे और इसमें जो दूसरी चर राशि है उसको बराबर के उधर ले जाना है। मतलब भाई 3 लिखने के बाद प्लस का y है उधर गया तो माइनस का y हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो प्रथम समीकरण को हम तीसरा समीकरण बना देते हैं और यही तीसरे समीकरण का मान क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन कर देते हैं। क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण जो हमारा 3 आया है, यहाँ पे समीकरण जो हमारा 3 है यही हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर 2 में हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि x का पूरा जो ये मान आया है इसी को हमें यहाँ x की जगह पे 2 में प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ x की जगह पे रख देंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस वाई और फिर उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे माइनस वाई और बराबर 11। अब इसके बाद जो बचता है रखने के बाद उसको हम लोग क्रमशः लिख लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, इस प्रश्न में y का मान निकालेंगे। तो यहाँ एक y और एक y, माइनस वाई जोड़ेंगे तो -2y बराबर 11। ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है अचर राशि को हमेशा अचर राशि इधर रहता है
तो प्लस वाला उधर लेके चले जाएंगे, -2y। और 11 में से 3 घटा देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे y का मान ज्ञात करेंगे 8 बटा ये -2 कहाँ चला जाएगा, गुणा में तो भाग में, अब 2 से भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -4। यानी कि जब हम जो तीसरा समीकरण में x का मान लिया है 3 - y, जब हम दूसरे में प्रतिस्थापन कर देंगे तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा। और यही मान जब y आ जाता है तो y का मान समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, रख देते हैं y का मान दूसरा में क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो 3 हमारा क्या है, समीकरण यही 3 है, x बराबर 3 - y। और तो x बराबर 3 लिखेंगे और y की जगह पे माइनस है। देखिए ये तो पहले से ही समीकरण वाला 3 वाला ही माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। और y की जगह पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। और y की जगह पे क्या भरेंगे, 4 भर देंगे तो x का मान हमारा कितना निकल जाएगा, 7। इस तरीके से जब हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x का मान 7 आ जाएगा, y का मान -4 आ जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चला गया से।